2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही सियासी सरगर्मियां देश भर में तेज होती हुई नजर आ रही है। सवाल हर किसी के मन में यही उठ रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या वाकई में इंडिया गठबंधन बाजी मारते हुए नजर आएगा? क्या वाकई में यहाँ पर 28 राजनीतिक दलों की जो मेहनत है वह रंग लाएगी या फिर नहीं? ऐसे में देखा जाए तो महागठबंधन जो हुआ है वह दांवपेच तो खेल रहा है, लेकिन इस महागठबंधन में कहीं ना कहीं तनाव भी नजर आ रहा है, रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बड़ी वजह है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की वो बयान जिन्होंने मध्य प्रदेश में सीटें मांगी, लेकिन यहां पर उनकी मांग पूरी नहीं की गई और अब इसका असर पड़ रहा है यूपी की सियासत में भी। और इसी बीच देखा जाए तो अब यहां पर बात यहां तक आ चुकी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए यहां पर आगे किससे किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और यहां पर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी का क्या होगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी तुषार के साथ कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा इस मामले पर। जैसा कि तुषार आप भी जानते हैं कि 2014 से मोदी सरकार देश भर में देखने को मिल रही है। दूसरी बार भी चुनाव जीते तो यहाँ पर पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ही नजर आए। अब तीसरी बार भी यहाँ पर जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उनके कार्यकाल में, तो भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक बार प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही होंगे। ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो दांवपेच खेल रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये गठबंधन इस तरह से बना रहेगा या फिर इस गठबंधन में जो तनाव है उस तनाव को किसी भी तरीके से सपा और कांग्रेस दूर कर पाएगी या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन बना है जिसमें सपा, कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां शामिल है, ये इंडिया गठबंधन बना है 2024 के लिए, दिल्ली के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन हमने देखा जिस तरीके से बात करें मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर, जब यहां पर अखिलेश यादव ने जो कुछ मांगे रखी थी, वो चाह रहे थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर यहां पर चुनाव लड़ जाएं, 6 से 7 सीटें वो चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और कांग्रेस ने अपनी 230 सीटों पर लगातार अपने जो 229 उम्मीदवार थे वो उतार दिए, सूचियां निकाल दी। उसके बाद ये पूरा मामला बढ़ता चला गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें पता होता कि ये राज्य के लिए नहीं है, सिर्फ देश के लिए गठबंधन है, तो हम नहीं करते। अब हमें दोबारा से सोचना होगा कि हम गठबंधन में रहे या ना रहे। कांग्रेस को लेकर भी कई भले बुरे शब्द कहे उन्होंने, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि माहौल शांत होता चला गया। क्यों शांत? इसलिए होता चला गया क्योंकि अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं और राहुल गांधी भी ये बात जानते हैं कि अगर 2024 में हम साथ खड़े रहेंगे तभी कहीं ना कहीं जो है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि बिना अकेले अकेले रहकर तो ये मोदी को टक्कर दे नहीं सकते। तो इसलिए यहां पर देखिए, जो भी परिवार होता है, जो भी गठबंधन होता है, उसमें कहीं ना कहीं नोकझोंक जरूर होती है, लेकिन उस नोकझोंक को खत्म करना बहुत जरूरी है। उस नोकझोंक को एक बड़ी लड़ाई में तब्दील नहीं करना है। और अगर ये नोकझोंक खत्म नहीं होती है, ये बड़ी लड़ाई में तब्दील होती है, तो यहां पर एक बड़ा झटका जो है इंडिया गठबंधन को जरूर लगेगा कि सपा यहां से बाहर होती हुई हमें दिखाई देगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी जो माहौल है वो काफी शांत हो गया है। अखिलेश यादव का भी बाद में यह बयान आता है कि अब अभी हम इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहेंगे, अभी सिर्फ चुनावों पर फोकस रखते हैं, इस पर बाद में बात करी जाएगी। तो इससे पता चला कि कैसे इसकी राजनीति जो है कम हो गई। दिग्विजय ने भी कहा कि कमलनाथ जो थे, कमलनाथ ने भी कहा कि हम पूरा यहां पर सपोर्ट करना चाहते थे अखिलेश यादव को, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो नहीं माने, तो हमें अपने संगठन को भी मना के चलना था, उसको लेकर भी बयान दिए। तो ये शांत हो गया है, लेकिन 2024 में जरूर हमें ये साथ में दिखाई देने वाले, मुझे ऐसा लगता है। और मोदी सरकार तो कहीं नहीं जा रही है, ये साफ है। मोदी सरकार ही दोबारा 2024 में चुनकर आने वाली है, लेकिन हाँ, वोट बैंक जरूर कम हो जाएगा। सीटें इस बार राज्यसभा, लोकसभा की जरूर जो है कहीं ना कहीं हमें कम होती दिखाई दे सकती हैं और कहीं ना कहीं यहां पर एक बार झटका जो है मोदी सरकार को कहीं ना कहीं बड़े लेवल का ना लगे, लेकिन छोटे लेवल का लगता हो जरूर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर तुषार सवाल ये भी उठता है कि हाल ही में जो अखिलेश यादव के जो पोस्टर्स लगे थे जिसमें उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है फखरुल हसन, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश ही पीएम बने। और कांग्रेस की तरफ से तो ये तक कह दिया गया है, जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, जो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं अपने बयानों के चलते, जो आजम खान पर भी पूरा फोकस जमाए हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तक बनाने की बात कही गई है। और राहुल गांधी को लेकर उनका कहना है कांग्रेस का कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? क्या प्रधानमंत्री पद यहां पर एक बड़ी वजह बन सकता है और गठबंधन में रार बढ़ती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि रेस में देखा जाए तो ममता बनर्जी भी हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। देखिए, जरूर ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए बन सकता है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से जब सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर यहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी, तो वो भी अभी
तक कोई हल नहीं निकाल पाई है। यहाँ पर लगातार कांग्रेस से कहती आ रही है कि हम इस बार जो है हम सत्ता का लालच नहीं करते, हम जो है क्या बोलते देने के लिए तैयार है, हम अपना जो है वो देने के लिए तैयार है, हमें कुर्सी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी अलग बात कहती है, टीएमसी अलग बात कहती है, लेकिन पेच कहाँ फंसता है? पेच आकर कुर्सी पर ही फंस जाता है। जब तक कुर्सी पर पेच फंसता रहेगा तब तक जो है बात यहाँ पर बिगड़ती रहेगी। अब किसी ना किसी को तो त्याग करना पड़ेगा। कांग्रेस जो त्याग की भावना की बात कर रही है तो उन्हें असलियत में त्याग करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये अभी आप देखिए, ये जब चुनाव खत्म हो जाएंगे ना, इसके बाद इंडिया गठबंधन की असली पिक्चर निकल के आने वाली है। अगर कांग्रेस 5 में से 3 राज्यों में भी अगर आ जाती है तो वो नहीं चाहेगी फिर त्याग करना। वो पक्का यहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप लेती हुई दिखाई देगी और फिर वो अपनी शर्तें लाकर रख देगी। ऐसे ही दूसरी पार्टियों के साथ भी है। तो ये चुनाव तय करेगा कि आगे आने वाला इंडिया गठबंधन का जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा। प्रधानमंत्री के जो कुर्सी के लिए कैंडिडेट का नाम दिया जाएगा एक इंडिया गठबंधन की ओर से, वो किस दल से होगा, उसका किसको उसका समर्थन मिलेगा, ये इस चुनावों के बाद पता चल जाएगा। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा यहाँ पर, पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी सजेस्ट किया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि वाराणसी से आप चुनाव लड़िए और पीएम मोदी को वह हरा सकती है। कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई में प्रियंका को अगर आगे किया जाए इन सबको साइडलाइन करते हुए, क्या पीएम मोदी को वह चुनौती दे पाएंगे, या फिर यहाँ पर किसी को भी आगे किया जाए पीएम मोदी को बड़ी चुनौती मिल सकती है? देखिए, जो पहले आचार्य कृष्णम ने कहा, जो बात उन्होंने कही कि यहाँ पर अगर वाराणसी से लड़ते हैं तो प्रियंका उन्हें टक्कर दे सकती है, हरा सकते हैं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मोदी इस वक्त देश का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में एक ऐसा चेहरा बन चुका है जिसकी सिर्फ चेहरे पर ही लोग वोट डाल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमारे देश में मोदी को टक्कर देने वाला कोई चेहरा इतना बड़ा भी नहीं हो। चेहरे बहुत हैं, बहुत से चेहरे हैं, लेकिन उतनी ताकत, उतना बल, उतना जनता का समर्थन अभी नहीं मिला है। देखने वाली बात यह जरूर होगी कि किस कैंडिडेट का नाम सामने आता है। इंडिया गठबंधन की वजह से जरूर यहाँ पर मोदी को टक्कर मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक चेहरे की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई चेहरा आया है जो मोदी को टक्कर दे सकता है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर पीएम मोदी जो देखा जाए बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक ब्रांड बन चुके हैं और लोकप्रियता के मामले में ना सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी उनकी चर्चा होती है। क्योंकि आज भी जब बच्चे से पूछा जाता है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री कौन है तो वह सिर्फ और सिर्फ मोदी कह देते हैं। तो ऐसे में देखा जाए पीएम मोदी ने वाकई में यहाँ पर लोकप्रियता काफी हद तक हासिल कर ली और ऐसे में यहाँ पर उन्हें हरा देना इतना आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समर्थकों के बीच जो भिड़ंत देखने को मिल रही है ये किस तरह से खत्म होगी और इंडिया गठबंधन यहाँ पर किस तरह से एकजुटता को बनाए रखेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? 2024 में आखिरकार प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनने चाहिए या फिर कोई और अन्य नेता? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।